जिस प्रकार दधीची ने अपनी हड्डियां दे करके देवताओं का सहयोग किया था, ऐसे ही अगर मैं अपना जीवन त्याग करके इस देश के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वराज्य के लिए, स्वदेशी के लिए अगर मैं कुछ काम आ सकूं तो मेरा अपना जीवन धन्य हो। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए कैसा अद्भुत जज्बा है। मृत्यु के मुख पर खड़ा है वो, दो दो हाथ तलवार के कर ले। अद्वितीय, अतुलनीय भारत माता अपनी कोख से ऐसे पुत्र को जन्म देकर के धन्य हो। तेजो भास्कर का उदय हुआ, जिसका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। ये एक ऐसा नाम है कि जिसके नाम पर अंग्रेज थर्राते थे, कांपते थे। जरा सुनिए उनके जीवन की कथा। कथा का प्रारंभ ऐसा है कि बहुत ही जैसे कोई सामान्य व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं मैं। नवंबर 4 को सिरढोन का, कालोबा जिला है महाराष्ट्र में, उसका सिरढोन करके गांव है। उस गांव में इस बालक का जन्म। सामान्य पढ़ाई लिखाई हुई, आगे कॉलेज की जब पढ़ाई करने के लिए जाने लगा तो पिताजी ने टोक दिया। पिताजी ने कहा कहीं 10 रुपए की नौकरी कर लो और नौकरी करके फिर आगे की पढ़ाई करो। पर ये धुन का पक्का था, इन्होंने कहा नहीं, मैं तो आगे कॉलेज की पढ़ाई करूं। तो पिताजी ने कहा मैं 1 टक्का नहीं दूंगा तुम्हें, 1 पैसा नहीं देने वाला हूं मैं तुम्हें। ये मुंबई आ गए। वहां इन्होंने नौकरी शुरू की, रेलवे की एक नौकरी शुरू की। 20 रुपया इनको तनख्वाह मिली, वो भी ज्यादा समय नहीं जमे। तो एक दूसरी नौकरी कर ली, उस नौकरी में भी इनका मन नहीं लगा। अंत में इनका वित्त विभाग सेना का, उसकी कमीशन रेट थी, उसके अंदर इनको नौकरी मिल गई, 30 रुपया मासिक। शादी भी हो गई थी 15 साल की उम्र में, एक छोटी सी बच्ची भी पैदा हो गई। पर इनकी पत्नी जो थी उनका स्वर्गवास हो गया। तो दूसरी शादी हो गई, गोपिका बाई। अब जब आप कहानी सुन रहे हो तो एक साधारण के आदमी की नहीं लग रही। शादी, ब्याह, बाल बच्चे, नौकरी, एक साधारण आदमी की कहानी है। तो इसमें विशेष क्या है? विशेष यह है, अगर इस व्यक्ति को ठीक ढंग से देखा जाए, समझा जाए, परखा जाए, तो अंग्रेजों के खिलाफ इनके मस्तिष्क के अंदर विद्रोह की चिंगारियां बहुत बचपन से ही पैदा हो रही है। कह नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा। एक घटना ऐसी घटी जिसने इनके जीवन में एक मोड़ ला दिया। इनकी मां बीमार पड़ गई। इन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी, ऑफिसर ने मना कर दिया। ये रिजाइन दे करके आ गए। घर पर पहुंचा तो मालूम पड़ा मां चली गई। सीढ़ियों पर बैठ के फूट फूट के रोने लगे। पर 1871 के बाद 72 और 73 में इसने महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े महापुरुष महादेव गोविंद रानाडे, जस्टिस, स्वदेशी पर उनके भाषण सुने। देशभक्ति से ओतप्रोत, युवकों में आग लगा देने वाले, उनको अपने कर्तव्य की प्रेरणा देने वाले भाषण हुआ करते थे। डरते नहीं थे वो। अंग्रेजों के राज में अंग्रेजों के वहीं नौकरी कर रहे हैं वो। पूना में उनका सेंटर है, वहां वो जज है। और पूना में उनके भाषण सुन करके ये व्यक्ति आमूलचूल, आमूलाग्र परिवर्तन हो जाता है। इनके चिंतन की दिशा देखिए। ये रोजनामचा लिखते हैं, डायरी। उसमें ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, अंग्रेज जौंक की तरह भारत को चूस रहे, उनको हमें गुलाम बनाए रखने में ही मजा है।
ऊपर से दिखावे के लिए वो बहुत ढोंग करते हैं कि हम भारतवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को अन्न नहीं है, और वो हमारा शोषण किए जा रहे हैं। मैं वित्त विभाग के अंदर रहा हूं, मैं उनकी बहुत गुप्त चीजें जानता हूं। उनको इसका हक नहीं है। जब लोग अन्न के लिए तरस रहे हो तो उनको अन्न देना ये अंग्रेजों का पहला काम। मैंने आप देखिए आर्थिक विचार स्वदेशी के जो गोविंद रानाडे बोलते हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है और वो चिंतन भी करते हैं। इसके लिए लोगों के लिए कोई न कोई व्यवस्था ये हमें करनी पड़ेगी, जन चेतना जागृत करनी पड़ेगी। उनका माथा इस तरीके से काम करता है कि एक मां चली गई तो क्या हुआ, ये जो बड़ी मां है जिसको हम भारत माता बोलते हैं वो तो है ना, उसके लिए तो हम अपना जीवन लगा सकते हैं, उसके लिए तो हम जी सकते हैं। उन्होंने व्याख्यान देना शुरू किया। आसपास के पूना के 7 जिलों में इंदौर तक जाकर के उन्होंने व्याख्यान दिया। 3-4 साल हो गए, अनथक प्रयास कर रहे हैं, पर इन्होंने देखा जू ही नहीं देंग रही। लोग कहते हैं आप बात तो अच्छी कर रहे हैं, पर अंग्रेज बेचारे हमारे यहां आकर के अच्छा ही तो कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं ला पाए। थोड़ा बहुत हां करते लोग तो भी उनके साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार नहीं है। इनको लगा कुछ करना चाहिए, क्या करें? सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र क्रांति, अंग्रेजों को मार करके भगाना है, एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना है। तो कैसे करेंगे? लोग अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास जा रहा हूं वो गांठ ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे। तब क्या करूं? तब उन्होंने पूना के आसपास रामोसी, भील, चोरी डकैती करने वाले लोग, उनके बीच में गए, उनके सामने बात रखी, वो तैयार हो गए। उनके मुखिया दौलतराव रामोसी उनके दाहिने हाथ बन गए। लोग इनके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वरूप देखने लगे। पूना में ही एक स्थान पर उन्होंने अपना अखाड़ा शुरू कर दिया। वहां शस्त्र चलाने की, घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी जाने लगी। ये वैसे भी बहादुर जाति थी, चोरी डकैती करने में होशियार थी। इसको थोड़े ही दिनों में उन्होंने प्रशिक्षित कर दिया। आपको यह जानकर के भी आश्चर्य होगा, लोकमान्य तिलक वे भी इनके अखाड़े के अंदर आकर के ट्रेनिंग लिया करते थे। इनसे 10 साल छोटे थे। 56 में उनका जन्म। सशस्त्र कार्रवाई की पहली शुरुआत की और पहला धावा बोला इन्होंने। पास का एक बहुत बड़ा गांव था घामोरी, उस पर वहां के लोगों को, बड़े बड़े सेठ साहूकारों को लूट लिया। देखिए आप, बड़ी विशेषता थी इनकी। ये लूटते थे, लूट करके पंचनामा बनाते थे और उनको एक कॉपी देते थे। स्वराज्य प्राप्ति के बाद में आपका ये जो धन है वो लौटाया जाएगा। देखिए आप, ये धन अभी जरूरत है सशस्त्र क्रांति के लिए। पैसा नहीं होगा तो हम कैसे लड़ेंगे, शस्त्र कहां से लाएंगे? इसलिए डकैती डाल करके हम ये काम करेंगे। उन्होंने अनेक गांवों में डकैतियां डाली, पैसा इकट्ठा किया। एक बार तो एक बड़े गांव के अंदर इनको 70,000 से भी ज्यादा राशि प्राप्त हुई। शस्त्र खरीदे गए, सेना बढ़ाई गई, विधिवत उसका प्रशिक्षण दिया गया। ब्राह्मण है ये, चित्पावन ब्राह्मण ट्रेनिंग दे रहा है सैनिकों की।
ये इनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इनको जो ट्रेनिंग इन्होंने देने की परंपरा शुरू की, इसका प्रभाव ये पड़ा है कि ब्राह्मणों के मन में ये भाव हट गया कि हम केवल कीर्तन करेंगे, हम केवल कर्म कांड करेंगे, नहीं, हम भी सशस्त्र क्रांति कर सकते हैं। मंगल पांडे ने नहीं की थी क्या? बलवंत फड़के ने नहीं की थी क्या? उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन है। चापेकर बंधु आगे जाकर के वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने भी जो कर्म किया है वो इन्हीं की पद चिन्हों पर चल करके किया। अंग्रेज खपा हो गए, उन्होंने इनाम घोषित कर दिया इसके। जो कोई भी वासुदेव बलवंत फड़के को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाएगा, सरकार उसको 50,000 रुपए का इनाम देगी। दूसरे तीसरे दिन ही जो इश्तहार लगे हुए थे, उसके पास ही एक दूसरा इश्तहार लोगों को पढ़ने को मिल गया। मुंबई का गवर्नर रिचर्ड टेम्पल जो उसका सिर काट करके ला करके देगा, मैं नाना साहब पेशवा की ओर से उसको इसकी 1.5 गुना रकम दूंगा। टेम्पल दहशत में आ गया, अंग्रेज अधिकारी दहशत में आ गए। उनको लगने लगा ये शायद महादेव गोविंद रानाडे के निर्देशन में काम कर रहा है, इसलिए गाज उनके ऊपर गिरी, उनका वहां से पुणे से स्थानांतरण कर दिया, दूर दराज इलाके में भेज दिया। वे भी डरे नहीं, चले गए। अंग्रेजों ने एक लेफ्टिनेंट डैनियल उसको भेजा। अंग्रेज घबराने लग गए। ये 7 जिले खाली हो गए अंग्रेजों के, पुणे आ गए। तो पुणे में इन्होंने गणेश खिंड और उसके आसपास के 2 अंग्रेजों के बड़े इलाके, खजाने, ऑफिस, दफ्तर, उसमें विस्फोट कर दिया, जला दिए उनको। तो अंग्रेज तो जो पुणे में आए थे सब जिलों को खाली करके वहां से भाग करके मुंबई चले गए। कोई रहना नहीं चाहता, पुणे में कर्फ्यू लगा दिया गया। अब आमने सामने की झड़पें शुरू हुई, बचते बचाते, दौड़ते भागते, खाना पीना सब कुछ भी नहीं मिला और स्थिति विकट हो गई। सब तरफ से सहयोग मिलना बंद हो गया, पैसा कम हो गया, खाने पीने के लाले पड़ गए। तो एक मुठभेड़ के अंदर इनके जो दाहिने हाथ दौलत राव मारे गए। बहुत दुखी हुई, इनको लगा मेरा सारा मिशन सफल ही नहीं हो रहा, फेल हो गए, निराशा आ गई। शैल मल्लिकार्जुन वहां जाकर के मैं अपना सिर काट करके भेंट कर दूंगा, हे भारत माता तू मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाया, मैं तुम्हें स्वतंत्र स्वराज्य नहीं दिला पाया। फिर इनके एक मित्र थे श्री कृष्ण सरवटे, उन्होंने इनको दिलासा दिया, अपने घर लेकर के आए। इनकी पत्नी को जब मालूम पड़ा तो पत्नी ने बात निकाल दी पड़ोस में, उसने जाकर के डैनियल को बोल दिया। डैनियल ने अचानक हमला बोल दिया, ये दोनों भागे। ये श्री कृष्ण तो निकल गया, अलग से चला गया। कहते हैं कि 12 वर्ष तक ये भागते हुए रहा है, 12 वर्ष के बाद अपने घर पहुंचा ये। किंतु वासुदेव बलवंत फड़के ये चले गए दूर जंगलों में। एक मंदिर था, थक गए थे, 5, 7, 10 दिन से खाना नहीं मिला था, बुखार तेज हो गया था। उस अवस्था के अंदर ये जो मंदिर है उसकी सीढ़ियों के पास ही गिर करके पड़ करके सो गए, गहरी निद्रा। डैनियल पीछा कर ही रहा था, उसको मालूम पड़ गया, जाकर के देखा तो सो रहा था, पहुंच गया, इनके सीने के ऊपर पैर रख दिया, बूट, आंखें खोली नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी हिम्मत देखिए कैसी है। डैनियल पूछता है
क्या चाहते हो? उनका एक हाथ तलवार मेरे पास दे दे, एक तुम ले ले, आ जाओ, दो तलवार के दो हाथ कर लेते हैं, पता चल जाएगा क्या चाहते। उससे कौन लड़े, वो तो शेर है। फड़के के नाम से ही कांपते थे लोग। पकड़ करके लिया गया अंग्रेजों के न्यायालय। तो भी वहां का जो सार्वजनिक काका था वासुदेव जोशी, वो इनके लिए वकील बनकर के लड़ने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। पर अंग्रेजों के न्यायालय के अंदर न्याय की आशा करना व्यर्थ है। इनके ऊपर अनेक मुकदमे डकैती के, राजद्रोह के वगैरह लगाए गए और आजन्म काले पानी की सजा। पर अंग्रेजों के अंदर डर इतना भयंकर था कि इस व्यक्ति को भारत में नहीं रखना है, तो अदन वहां लेकर के गए। यह बात है 1880 की। वहां जब लेकर के गए, बहुत घनघोर यातनाएं दी गई। जंगल के अंदर जेल है, पर जेल के अंदर से ये निकल भागे। 17 मील तक दौड़ते गए। भाषा नहीं जानते थे वहां की, इसलिए पकड़े गए। कहते हैं कि जेल के अंदर इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और खराब होने के कारण से 17 फरवरी 1883 के दिन इनका स्वर्गवास हो गया। जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, तो मुकदमे के समय में इन्होंने अपना एक वक्तव्य जारी किया भारतवासियों के। वो भारतवासियों को कहते हैं, हे मेरे देशवासियों, मैं किसी से नहीं डरता हूं। ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए नियुक्त किया था, इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया। मैं इस देश में स्वतंत्र गणराज्य स्थापित करना चाहता था। मेरा सपना सफल नहीं। अगर हो जाता और मेरे जैसे 25 लोग भी मुझे मिल जाते, तो मैं अंग्रेजों को भारतवर्ष से बाहर निकाल फेंक। जिस प्रकार दधीची ने अपनी हड्डियां देकर के देवताओं का सहयोग किया था, ऐसे ही अगर मैं अपना जीवन त्याग करके इस देश के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वराज्य के लिए, स्वदेशी के लिए अगर मैं कुछ काम आ सकूं, तो मेरा अपना जीवन धन्य होगा। हे मेरे भारतवासियों, हे मेरे देशवासियों, आप मुझे क्षमा कर देना। मैं आप लोगों की सेवा इतनी अधिक नहीं कर पाया, मेरा सपना अधूरा रह गया, इसलिए अब मैं जा रहा हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए कैसी अद्भुत भावना है, कैसा वीर पुरुष है। मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए कैसा अद्भुत जज्बा है, जीवट कैसा है, जिजीविषा कैसी है। मृत्यु के मुख पर खड़ा है वो, दो हाथ तलवार के कर ले। कैसा अद्भुत जीवट और साहस है। फड़के ने जितना अंग्रेजों को डराया, दहशत पैदा की, उतना शायद उस कालखंड के अंदर कोई क्रांतिकारी नहीं कर पाया। इसलिए मैंने प्रारंभ करते समय में कहा कि आप साधारण व्यक्ति की कहानी सुन रहे हैं, और अब आपको लग रहा होगा ये तो नितांत असाधारण, अद्वितीय, अतुलनीय। भारत माता अपनी कोख से ऐसे पुत्र को जन्म देकर के धन्य हुई।